से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो आप लोग को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही मस्ती हुआ, 3 दिन तक पूरा कोचिंग जो था वो मतलब होली के रंग में रंगा हुआ था। आज के दिन जब वीडियो शूट हो रहा है ये भी टाइम क्या है कि होली चल ही रहा है और फिलहाल पूरा बच्चा सब रंग से लगा हुआ है, कोई पानी में भींगा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग होली बहुत इन्जॉय किए और अब होली का चैप्टर ख़त्म करते हैं और हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है ये है बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये है उस देश के साथ रिलेशन भारत का, यानी कि भारत का संबंध है एक ऐसे देश से जिसने शांतिप्रिय रूप से पूरे विश्व को क्या किया है, अभी तक ये बता कर रखा है कि वही एक ऐसा देश है जिसे आज तक किसी ने गुलाम नहीं बनाया है। ये देश है नेपाल। आज हम लोग जानेंगे भारत और नेपाल के बीच क्या संबंध है, कैसे दोनों देश जो है रिलेशन वाइज चल रहे हैं और इसमें कितनी परेशानियां हुई हैं बीच में और क्या क्या घटनाएं हुई हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है 31 जुलाई 1950। देखिए भारत जब आज़ाद हुआ ना उसके बाद से नेपाल और भारत के रिश्ते उससे पहले भी अच्छे थे और अभी भी अच्छे हैं और आने वाले फ्यूचर में भी अच्छे रहेंगे। लेकिन कुछ मुख्य घटनाएं उनका मैं जिक्र करूंगा। पहला घटना है 31 जुलाई 1950 का, जब भारत और नेपाल ने शांति तथा मित्रता संबंध को स्थापित करने के लिए ठीक है एक बॉन्ड साइन किया, जहां पर दोनों देशों ने एक दूसरे का समर्थन किया कि हम कभी भी भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार के झगड़े को लेकर के हिंसात्मक युद्ध नहीं करेंगे। हम जो भी हमारा प्रॉब्लम होगा उसको आपस में बैठ के सॉल्व करेंगे। और इस मित्रता को काठमांडू में किया गया था। ये मित्रता संधि बहुत ही अच्छी थी, जिसके आधार पर दोनों देशों के लोग जो थे वो खुली सीमा में रह रहे थे। मतलब कि भारत और नेपाल के बीच कोई भी तरह का सीमा बॉर्डर नहीं बनाया गया है और इनकी संस्कृति जो है काफ़ी मिलती जुलती है। आपको पता होगा कि भारत जिस तरह भारत में बहुसंख्यक रूप से हिंदू राष्ट्र है, उसी तरह नेपाल भी एक हिंदू राष्ट्र के ही आता है। देखिए भारत हिंदू राष्ट्र है नहीं, ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन यहाँ बहुसंख्यक में हिंदू है। उसी तरह नेपाल भी क्या है, हिंदू और बौद्ध के लिए ज़्यादा प्रचलित है। अब देखिए दूसरा बात ये आता है कि नेपाल से जो है भारत में लगभग 60 लाख नेपाली लोग यहाँ वर्क करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। साथ ही साथ दोनों देश के जो नातेदारी संस्कृति और जो सभ्यताएं हैं वो काफ़ी मिली जुली है। दोनों देशों का जो सांस्कृतिक बैकग्राउंड है, चाहे वो भारत का हो या नेपाल का हो, काफ़ी अच्छा है। आपको ये भी जानना होगा कि विश्व में 2 ही एक ऐसे देश हैं जहाँ पर सबसे अधिक बाघों की संख्या पाई जाती है, वो भारत और नेपाल है, जहाँ पर सबसे अधिक बाघों की संख्या है। तो इस तरह से नेपाल और भारत जो है वो क्या है, बहुत तरह से बोल सकते हैं भूमि रूप से, या बोल सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों से, या बोल सकते हैं अन्य प्राकृतिक संपदाओं से काफ़ी मेलजोल है दोनों देशों के बीच में। अब देखिए अगला चीज़ है 26 मई 2014 को, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना ये लिया था, शपथ लिया था, उस समय उन्होंने अपना पहला इन्विटेशन जो है वो नेपाल के प्रधानमंत्री श्री सुशील कोइराला को दिया था, जिसमें वो आमंत्रित हुए थे। और उसी समय से भारत के रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ हो गए और अधिक इसमें मजबूती मिला और दोनों देश जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में अपने युद्धाभ्यास या फिर बोल सकते हैं अपने टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं। देखिए इन दोनों देशों के जो अच्छे संबंध है ना, इसमें एक कोई है जो तीसरा जो इस पर बहुत नज़र रखा है, वो है चाइना। चाइना देखिए आपको कभी मैं इसका क्लास एक अलग से देने वाला हूँ, बहुत जल्दी दूंगा, क्योंकि चाइना किस तरह भारत को घेर रहा है उसके बारे में। लेकिन नेपाल में चाइना क्या करता है, इन्वेस्ट कर रहा है, करना का प्रयास भी कर रहा है, बहुत जगह किया भी है। और इस तरह से वो क्या कर रहा है, भारत के विरुद्ध नेपाल को भड़काने का प्रयास करता है, ताकि भारत का जो खेमा है वो कम हो जाए और नेपाल चल जाए चाइना के खेमा में। अब देखिए इतना कुछ जो है इसको हमारे विदेश मंत्री या बोल सकते हैं केंद्र सरकार बहुत अच्छे से इसको मॉडरेट कर रही है और नेपाल के साथ अच्छे रिश्ते अभी भी बने हुए हैं। 25 अप्रैल 2015 को जब नेपाल में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था ना, जब पूरा नेपाल दहल गया था, हमारे क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, मतलब भूकंप की जो तीव्रता थी वो देखी गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मार इसमें नेपाल को पड़ा था। 7.4 रिएक्टर स्केल पे मापा गया था। पूरा नेपाल जो था ध्वस्त हो चुका था। नेपाल की आर्थिक स्थिति तो खराब थी ही, लेकिन इसमें भारत ने एक बड़े भाई के जैसा रोल किया, जिसमें भारत ने अपनी एनडीआरएफ, अपने एयरफोर्स, अपने खाद्य भंडार सब नेपाल के लिए खोल दिए, मेडिसिन, और वहाँ यहाँ तक कि नेपाल के लिए पूरा एक क्षेत्र तैयार कर दिया गया था जहाँ पर उन्हें हर तरह की सुविधाएं दी जा रही थी। भारत के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कामना किया कि नेपाल के लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, और हमारी सरकार ने पूरा समर्थन किया नेपाल का। और नेपाल इस बात को अच्छी से भली भांति जानता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसने पहली बार
जब भूकंप आया 7.4 इक्वेटर का, तो भारत ने ही पहले फ़ोन करके हालचाल लिया और भारत ने अपनी सेना को वहाँ भेजा। इसे नेपाल को भूलना नहीं चाहिए। हम नेपाली लोगों से हम लोग का बहुत अच्छा दोस्ती है। हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारे नेपाली लोग रहते हैं जो हमारे घरों की देखरेख करते हैं, नहीं सुनते हैं ओ साहब जी, इस तरह का उन लोगों का जो भाषा होता है बहुत क्यूट लगता है। तो हम नेपाली लोगों से बहुत प्यार करते हैं। अब देखिए अगला रिश्ता जो आता है वो नवंबर 2005 की घटना है, जब 7 दलों के गठबंधन और माओवादियों के बीच 12 बिंदुओं पर चर्चा हुई। कब? नवंबर 2005 को 7 दल बना था, जिसमें 12 जो माओवादी थे, ठीक है, जो नक्सलाइट एरिया के थे, उनके बीच एक गठबंधन हुआ जिसमें ये चर्चा लिया गया या ये डिसीजन लिया गया कि अब नेपाल में जो भी सरकार बनेगी वो लोकतांत्रिक बनेगी। और नवंबर 2006 में एक ऐतिहासिक समझौता के उसके तहत शांति समझौता स्थापित किया गया ताकि नेपाल में गृह युद्ध ना हो। अच्छा, एक देखिए हर देश में एक गृह युद्ध का एक प्रॉब्लम होता है, तो नेपाल में भी एक है। ये घटना है 20 सितंबर 2015 की, जब मधेशिया के लोगों ने, मधेशिया जो है वो नेपाल के कुछ तबकों में रहते हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में कुछ होते हैं ना अल्पसंख्यक, उसी तरह नेपाल के अल्पसंख्यक मधेशिया को कहा जाता है। तो ये लोग जो है नीचे तबके के लोग हैं। तो नेपाल में क्या हुआ कि जब सरकार बनी तो इन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया, तो इन लोगों ने क्या किया, अपने अधिकार को पाने और अपने डिमांड को पूरा करने के लिए क्या किया, भारत सरकार और नेपाल के बीच क्या किया, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट किया। मतलब क्या कि इन लोगों ने, मधेशिया लोगों ने क्या किया, भारत और नेपाल बॉर्डर में ही कब्जा कर लिया और वहाँ घेराबंदी करने लगे। अब नेपाल को कोई उस्काया या क्या हुआ कि उनकी सरकार को ये लगने लगा कि इसके पीछे पूरा किसका हाथ है, भारत का हाथ है। भारत इसको अपना अधिकार दिलाने के लिए उसको क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। भारत ने बाद में इसका खंडन किया कि जो वहाँ की सरकार चाहती है वो करे, हम उसके साथ बने हुए हैं। अब देखिए ये घटना तो एक होता है, एक घटना और होता है। ये घटना होता है एक लिपुलेख स्थान है, जब नेपाल ने अपना संविधान बनाया तो उसमें उसके मानचित्र में कुछ स्थानों को ऐसे जगह दिखाया गया है जो भारत की है, लेकिन नेपाल ने उसे अपने क्षेत्र में डाल लिया। इससे भारत को बहुत, यानी भारत ने बहुत कड़ी निंदा की कि ये जो क्षेत्र है, जैसे एक लिपुलेख है, एक काला पानी है, ये जो जगहें हैं ये भारत के क्षेत्र में आते हैं। लेकिन नेपाल ने उसे अपने मानचित्र में दिखाया, तो भारत के विदेश मंत्रालय ने इसके लिए नेपाल से बात की कि आप जो ये क्षेत्र दिखा रही है भारत के अंदर है, इसे कृपया आप हटा दीजिए। लेकिन उन्होंने इसको नहीं किया। बाद में बहुत सारा मीटिंग्स हुआ, बाद में उसको हटाया गया और अभी भी चर्चा चल रही है। अब देखिए भारत और नेपाल जो है वो, ये भूमि विवाद जो है ना, ये पूरा श्रेय जाता है चाइना को, क्योंकि चाइना जो है इसमें बहुत ज़्यादा डीपली कर रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। और इसके साथ ही चाइना ने क्या किया, जब भारत के साथ इधर नेपाल उलझा हुआ था तो चाइना ने नेपाल के कुछ हिस्सों को अपने क्षेत्र में हड़प लिया और इस तरह से नेपाल को धोखा दिया गया। लेकिन भारत अभी भी नेपाल के साथ बना हुआ है। आए दिन भारत और नेपाल के बीच बहुत अच्छे संबंध हो रहे हैं, बहुत अच्छे बिजनेस हो रहे हैं। भारत जो है लगातार नेपाल में आयात करता है, जैसे पेट्रोलियम का, मोटर वाहन का, स्पेयर पार्ट्स का, मशीनरी का, कलपुर्जों का, गर्म रोटी, उसके बाद तार का, कोयला का, लोहा का, सीमेंट का, इसका व्यापार भारत करता है नेपाल के साथ। साथ ही साथ नेपाल से भी जो है वो भारत के लिए बहुत सारे निर्यात होते हैं, जैसे जूट का, धागा का, इलायची का। हम लोग जितना घर में इलायची बनाते हैं अधिकतर वो नेपाल से आता है। फिर आपका पाइप का, जूते का, जो हम लोग रिबॉक का ये सब जूता पहनते हैं, ये सब कहाँ, नेपाल से आते हैं। तो ये सब जो है नेपाल और भारत के बीच व्यापारिक संबंध भी बहुत अच्छे से हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य हुआ कि भारत और नेपाल के बीच 2014 से लेकर 2021 तक के बीच 4.9 बिलियन अरब डॉलर का व्यापार हो चुका है। मतलब क्या कि भारत और नेपाल जो है वो बहुत ही अच्छे व्यापार संगठन में भी हैं। भारत ने नेपाल को वो अधिकार दिलाया जो यूएन में उसको मिलना चाहिए था। भारत ने बहुत हेल्प किया है नेपाल के क्रिकेट प्लेयर्स को तैयार करने में। भारत का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है नेपाल के लिए, और नेपाल का भी योगदान एक पड़ोसी होने के नाते हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेपाल जो है एक शांतिप्रिय देश रहा है। हमारी संस्कृति एक है, हमारी बोलचाल की भाषा भी लगभग एक है, और इसी तरह भारत और नेपाल जो है उन्हें अपने हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए युद्ध के सहारे नहीं लड़ना चाहिए। और जो भी लोग नेपाल या भारत को एक दूसरे से लड़ाने के लिए भड़का रहे हैं उन्हें रोकना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको जो ये पूरे प्रॉब्लम्स होंगे, जितने भी क्वेश्चन पॉइंट्स बने, उसको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको एग्जाम में नेपाल से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछे तो आप आराम से इसको हल कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।